हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूको बैंक के जनरल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, ये जो जनरल सेविंग्स अकाउंट्स होता है ना, इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट भी बोल सकते हो। तो बेसिकली इस सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में हम बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे कि इस सेविंग्स अकाउंट्स को आपको ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। साथ ही साथ यूको बैंक कैसा बैंक है, इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको कितना सर्विस चार्जेस वगैरह देना पड़ता है, तो सब कुछ हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो वेल, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, ये तो आपको पता ही है कि यूको बैंक गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर भी आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें, तो आज के डेट में यूको बैंक अपने हर एक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। अब भाई, अगर हम बात करें जनरल सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, तो देखो, इस सेविंग्स अकाउंट्स को आप 10 ईयर से ओपन करवा सकते हो। आप माइनर सेविंग्स अकाउंट भी ओपन करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। 3 आपका फिजिकल फोटो लगने वाला है। आप किसी भी ब्रांच में जा करके बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। हालांकि अगर आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हो और आपका आधार कार्ड किसी दूसरे स्टेट का है, तो फिर इस केस में आप जहां पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो, वहां का लोकल एड्रेस प्रूफ आपके पास में जरूर होना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी रूम वगैरह में रहते हैं, उसका रेंट एग्रीमेंट है, तो वो भी आप दे सकते हैं। आपका सेविंग्स अकाउंट बहुत ही इजीली ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिपॉजिट को लेकर के, तो देखो, अकाउंट ओपन करते समय आपको अप टू 2000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के, तो देखो, अगर आपने चेकबुक लिया हुआ है और आपका सेविंग्स अकाउंट मेट्रो सिटी और अर्बन में है, तो फिर इस केस में आपको क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 2000 रुपए मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर इस केस में आपको मैक्सिमम 150 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आपने मेट्रो सिटी और अर्बन में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और चेकबुक नहीं लिया हुआ है, तो फिर इस केस में आपको 1000 रुपए क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो, तो फिर इस केस में आपको क्वार्टरली मैक्सिमम 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट रूरल या फिर सेमी अर्बन में है, तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस के ऊपर। अब बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट के बारे में, तो देखो, यहाँ पर आपको 80 पैसे प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। और मैक्सिमम आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि पर 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। और वहीं पर अगर हम इंटरनेशनल एसएमएस को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर इंटरनेशनल एसएमएस के ऊपर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको यूको बैंक 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पर फाइनेंशियल ईयर ऑफर करता है। अब अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको 4 रुपए 24 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और आपके सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस ना होने के कारण ईसीएस रिटर्न हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको 119 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर। बाकी अगर आप मोबाइल नंबर चेंज वगैरह करवाने के लिए जाते हो ब्रांच में, तो फिर इस केस में देखो, अकाउंट ओपन होने के बाद में 2 साल के पहले आप एक बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मोबाइल नंबर चेंज करवा सकते हो। अगर आप यहाँ पर सेकंड टाइम चेंज करवाते हो, तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर नॉन होम ब्रांच के माध्यम से आप एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। और मिनिमम भाई साहब 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। और एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि अगर आप नॉन होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालने के लिए जाते हो, तो आप एक दिन में 50,000 रुपए ही निकाल सकते हो, उससे अधिक बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें या फिर होम ब्रांच को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर इन्होंने अपने सर्विस चार्जेस में बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है कैश डिपॉजिट चार्जेस मार्च 2026 का। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। हालांकि मैं खोज रहा हूं, अगर मिल जाएगा तो मैं कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल के ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप यूपीआई भी कर सकते हो, जैसे कि आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह
कर सकते हो। पर डे आप अप टू 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। और इस सेविंग्स अकाउंट्स की कोई भी लिमिट नहीं होती है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस इस सेविंग्स अकाउंट्स में रख सकते हो। अब बात करें अगर हम डेबिट कार्ड के बारे में, तो देखो भाई यहाँ पर एक वीजा EMV डेबिट कार्ड होता है, लेकिन यूको बैंक ज्यादातर अपने जनरल सेविंग्स अकाउंट्स के कस्टमर्स को वीजा प्लेटिनम डेबिट कार्ड ऑफर करता है। और इस डेबिट कार्ड के ऊपर इशुएंस फीस 300 रुपए प्लस जीएसटी, और यहाँ पर एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 300 रुपए प्लस जीएसटी, और अगर आप डेबिट कार्ड कभी रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो तो भी आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। और अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें, तो इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 6 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई इनके एटीएम कार्ड से किसी और बैंक के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। और अदर सेंटर पर भी, यानी कि मेट्रो सिटी में भी आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि IMPS, RTGS, NEFT वगैरह करते हो तो आप इनके मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हो। और इनका मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार होता है। इवन हालांकि यहाँ पर प्राइवेट बैंकों के जैसा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस तो नहीं होता है, लेकिन इनके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में आपको ज्यादातर फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे यूको बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये था आज का वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।